थर्ड। ये 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें एंगल थीटा निकालना है। एक लाइट रे ऐसे आ रही है, अच्छा इसके पैरेलल है क्या लाइट रे? गिवन होगा शायद, इसके पैरेलल आ रही है यस सर। और फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद इसके पैरेलल जा रही है। यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं अगर नॉर्मल पैरेलल है तो मतलब ये एंगल 60, तो ये एंगल भी 60, तो ये वाला एंगल भी 60 होगा। है कि हाँ जी नहीं? सर, हाँ जी सर। सपोज करो जैसे मिरर है, इस पे लाइट आ रही है कोई, नॉर्मल बनाया मैंने, ये 30 डिग्री पे आ रही है। अच्छा ये वाला एंगल कितना होगा? 60। अगेन ये वाला एंगल 30, ये वाला एंगल कितना होगा? 60। तो मिरर से जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे वो भी सेम एंगल बनाती है। ये 60 तो ये भी 60 होगा। ठीक है, सिमिलरली ये इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल भी 60 होगा। तो ये ये इक्विलैटरल वाला ट्रायंगल बन गया। यस सर, यस सर। अब ये निकाल सकते हो क्या आप लोग? 60, ये 60, 120, ये वाला एंगल कितना होगा? जल्दी बोलो। 60, 60, 120, 180 माइनस 60 होगा ये भी। यस सर। ठीक। अगेन ये वाला एंगल भी 60, ये वाला एंगल भी 60, थीटा 60। खून खांस रहा है। ठीक है, थीटा इक्वल टू कितना होगा? 60 डिग्री। नेक्स्ट, आया समझ में? किसी को डाउट? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are two plane mirror inclined at 40 degree as shown. A ray of light is incident on mirror M1. What should be the value of angle of incidence so that light ray retraces after striking the M2? तो फिगर है क्या इसका? यस सर है, ये रहा। दिखा तो दिखा। ठीक है, हाँ 2 मिनट रुकना, ऐसे ही रखना है ना। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये सॉल्यूशन लिखते हुए जाओ डीपीपी के साथ। यस सर। ये एंगल है 40 डिग्री, लाइट रे से आ रही है, आई एंगल पे आ रही है, इस वाले सरफेस से टकरा रही है और वापस से रिफ्लेक्ट होके इसी पाथ से वापस जा रही है। अब ये कब हो सकता है? जब ये वाला एंगल 90 हो, तभी हो सकता है। यस सर। ये एंगल आई तो ये वाला एंगल भी आई होगा। ये 90, ये यस सर। 40, तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया? ट्राइंगल में देखो 90, 40, 130, 50 सर। 50, तो आई कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 40। 40 आया समझ में? आई 40 हो जाएगा। ठीक है, मेरी आवाज कैसे गूंज रही है? यस सर, काफी गूंज रही है सर। पीयूष के यहाँ से गूंज रही है, तेरे माइक। मेरा माइक गूंज रही है आवाज? नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो? मैं ऐसा कहीं लग से रहा बोल है, रहा हूँ ना। ऐसा लग रहा है सर कहीं ना कोई जैसे तो कोई औरत और आदमी लड़ते नहीं है बर्तन वर्तन फेंक भाग के, वैसा बर्तन का आवाज आ रहा है पीछे से। नहीं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है मेरे यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, तभी हो सकता है यहाँ ये। पर कोचिंग के यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो थोड़ा सा ग्लास टूट गया है तो ग्लास सही करवा रहा है। तो कोई नहीं करा लेता। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। Sun rays are incident at an angle of 24 degree to the origin. How can they be traveled directed parallel to the origin using a plane mirror? ये क्या सवाल है? ये कोई सवाल है? ओरिजिन क्या होता है? ये ओरिजिन इसको बोलते हैं ना, पैरेलल जो लाइन है, यस सर। इसका एंगल आ रहा है 24 डिग्री। तो यहां बोल रहा है कि मिरर को ऐसे रखूं कि लाइट ऐसे आए और यहाँ पे ओरिजिन की तरफ चली जाए, यही बोल रहा है।
है ना? हाउ कैन दे बी डायरेक्टेड पैरेलल ओरिजिन यूजिंग अ प्लेन मिरर? मिरर को ऐसे रखना चाहिए, कितना एंगल होगा बताओ, वर्टिकल से कितना एंगल पर? वर्टिकल लाइन ऐसे बनाऊं मैं, ठीक है, तो वर्टिकल से कितना एंगल पर होना चाहिए, ये एंगल कितना होगा? बताओ। वर्टिकल से कितने एंगल पे आएगा? बढ़ेगा 24 डिग्री के एंगल पे आ रहा है ऐसे करके, लाइट पैरेलल जा रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग, मतलब मेरे को रे को कितना रोटेट करना है, रे को कितना रोटेट करना है? 24 24 डिग्री रोटेट करना है। यस अच्छा ऐसे रखा हुआ था ये लाइट, तो ये ऐसे जाता, 24 डिग्री से ही जाता, लेकिन मैं यस चाहता हूं कि ये रे ऐसे जाए, तो रे को कितना रोटेट करना पड़ेगा? 24 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर 12 डिग्री से आप एंटी क्लॉकवाइज मिरर को रोटेट कर दोगे वर्टिकल से, तो रे हॉरिजॉन्टल पे चली जाएगी, ओरिजिन में। आया समझ में? यस सर यस। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 5 था ना, यस सर। ये 5 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, a parallel beam propagates horizontally from a projector. How should a plane mirror be arranged so that the image of light is formed on the ceiling? रब कर दूं ना? यस क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पीयूष की जब आवाज आती है, जब तेरा भाई पढ़ता है ना शाम वाली क्लास में, यस सर। तेरी आवाज आती रहती है उसमें, यस मैम यस मैम, और तू मेरे अरे से यस सर यस सर। वो मैम पता हर चीज में पीछे ही पड़ जाती है। हाँ बेटा बताओ। यस मैम करता रहता है। हर चीज में बोलते नहीं है ना कुछ भी, तब बोलो बच्चों। वो रिप्लाई नहीं मिलता ना, तो क्या थोड़ा अजीब लगता है, नहीं ऐसा सर लगता है आप बच्चे बैठे ही नहीं। और जैसे तू पीछे पीछे बात में रिप्लाई कर रहा है ना, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ सुन रहे बच्चे मेरी बात, यस सर। सही ये लगता है वो टीचर भी थोड़ा। तो सर वैसा होना चाहिए ना। अच्छा ये क्या बोल रहा है कि ऐसे लाइट आ रही है ना, सीलिंग कहाँ होती है? ऊपर। ये लाइट ऊपर चली जाए तो कितना एंगल पे मिरर को रखना पड़ेगा? क्या सर दोबारा बोलना। ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया, ये ऐसे मेरे को आया नहीं। ओरिजेंटल पे लाइट आ रही है ऐसे करके, 45 यस डिग्री सर। पे रख दो, लाइट ऊपर चली जाएगी। हाँ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ये आईआईटी जेई नीट वाला क्वेश्चन नहीं है। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं ना, बैंक की तैयारी, पुलिस की तैयारी कर रहा जो, उस अच्छा टाइप का अच्छा सवाल है ये, अच्छा। कॉमन सेंस वाला। ओ नेक्स्ट। सर दिखा रहा हूँ फिगर एक सर। किसका? इसी का नेक्स्ट 7th का फिगर है। 7 का है मेरे पास। अच्छा है। 7 का फिगर नहीं, शायद नहीं है। क्या है? टू प्लेन मेरा प्लेन शोन इन फिगर, हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म, position of image, will the ray passing through 1.5 take a part in image formation? क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7, डीपीपी 1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्या बोल रहा है ये? ऐसे एक्स वाई एक्सिस बना रखी है, इधर एक्स एक्सिस बना रखी है, इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
और फिर 2 मिरर ले लिया हमको, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग हो रही है 2,0 से, एंड हो रहा है, इसका एंड पॉइंट है कहां पर, 2,2 पर। इसी के ऊपर एक और मिरर है, ये है 2,3 पर, 2,4 पर, मतलब बीच में 1 छोड़ दिया। ऑब्जेक्ट यहां पर है। हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म, कितनी इमेज फॉर्म होगी। अब रे की लाइट इस पे जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, इमेज फॉर्म होगी यहाँ पे इस वाले मिरर से, यस सर। इस वाले हाँ जी मिरर से, सर। यस सर। कितनी डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म होगी। 2 यूनिट। क्योंकि हम जो डिस्टेंस लेते हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, तो ये 2 मीटर पर है, अभी 2 पर है, तो यहां से भी 2 पर होगा। और ये वाला मिरर, इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी भी तो 2 ही है, तो ये भी सेम पॉइंट पे इमेज फॉर्म करेगा। बात समझ में आई। तो केवल एक ही इमेज फॉर्म होगी, केवल एक ही इमेज फॉर्म होगी, क्योंकि दूसरा वाला मिरर भी उतनी ही डिस्टेंस पे रखा हुआ है। यस सर। और इस लाइट से ये इमेज जो है, ये वाली जो रे रिफ्लेक्ट होके जा रही है, वो क्या इस मिरर पे टकरा सकती है कभी। नो सर। नो सर। क्या ऊपर वाली रे जो रिफ्लेक्ट हो रही है, क्या वो इस मिरर पे आ सकती है कभी, नो नहीं। सर। नहीं आ सकती। तो नहीं आ सकती तो कोई ऑब्जेक्ट जो इमेज है, वह ऑब्जेक्ट वर्क करेगा ही नहीं फिर, तो केवल एक ही इमेज फॉर्म हो सकती है। आया समझ में। यस सर। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि 2 मिरर है, दो अलग अलग इमेज फॉर्म होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, एक ही इमेज फॉर्म होगी। विद द रे पोजीशन पासिंग 40 थ्रू होगा। पोजीशन 4,0, पोजीशन क्या होगा 4,0, विद द रे पासिंग थ्रू 1,11 टेक पार्ट इन इमेज फॉर्मेशन। क्या रे 1,1.25 से पास होगी। नो वाई। सर, हो ही नहीं रही, वो तो साफ साफ पता चल रहा है डायग्राम में ही। डायग्राम में पता चल रहा है। अरे जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे, रेज लगाएंगे, तभी पता चल रहा है ना। स्लोप देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैक्स टू मैक्स रे यहाँ पे जा सकती है, मैक्स टू मैक्स रे यहाँ पे जा सकती है, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका थीटा निकाल लो, ये कितना था 2,2। यस सर। तो स्लोप कितना 45 का बन सकता है जो एंगल, यस सर। tan थीटा इक्वल टू 2,2, तो थीटा इक्वल टू 45, ठीक है। जब तो 45 होगा, फिर ये ऊपर वाला एंगल निकालो, ऊपर वाले के लिए क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू 3/2, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1.5, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ये करीबन कितना आएगा, ये 45 से ज्यादा आएगा। अब मुझे पता नहीं कितनी वैल्यू होती है इसकी, 45 से ज्यादा आएगा। तो 45 से लेके इसके बीच का एंगल, ये θ2 है, तो ये θ1 मान लो। θ1 से लेके θ2 तक कोई रेस पास नहीं होगी। θ2 से ऊपर जो होगी वहां पर रेस जाएगी, θ2 से ऊपर रेस जाएगी। तो θ1 से लेके, और ये पूरा θ2 है, θ1 से θ2 के बीच में ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें रे नहीं जाएगी। तो इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप क्या होगा, जैसे 1,1.5 है ना, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा 1.25, सॉरी 1.25 अपॉन 1। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से, tan इनवर्स 1.25, तो कोई रे पास नहीं होगी, ठीक है, कोई रे पास नहीं होगी। ऐसा करो, आप ऐसा लिख दो, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1,
tan इनवर्स 1 से लेके tan इनवर्स 1.5 के बीच में कोई रे पास नहीं होगी। tan इनवर्स 1.5 से ज्यादा हो तो रे पास होगी, 1 से लेके 1.5 के बीच में कोई रे पास नहीं होगी। आया समझ में? यस सर। कोई डाउट? नो सर। क्वेश्चन नंबर 8। बाकी बच्चों को आ रहा है ना, या ऐसी मूवी देख रहे हैं? अरे पिक्चर नहीं चल रही है? बच्चे सर कुछ बोलते ही नहीं। आ रहा है सर। आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, कोई मूवी नहीं चल रही है जो पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके बैठे हो तुम लोग? चलो नेक्स्ट देखो, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 8। An object is placed at 0,0 and a plane mirror is placed inclined 30 degree with x-axis. Find the position of image if the object start moving with velocity 1 I cap meter per second and the mirror is fixed. Find the velocity of image. ठीक है, देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। An object is placed at 0,0। ठीक है, x और y बना लेता हूँ, ये x सॉरी ये x और ये y, इधर ले लेते हैं 0,0। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मेरा। The plane mirror is placed inclined 30 degree with the x-axis। 30 डिग्री। इसका डायग्राम दे रखा है क्या? एक सेकंड सर, देखने दो, रुक जाओ एक सेकंड। 30 डिग्री विद द x-axis ऐसे होना चाहिए। हाँ सर दिया है, ये देखो। दिया है क्या? हाँ ऐसे ही क्या जो मैंने बताया? देख लो, मैंने स्क्रीन हाँ। शेयर कर दिया है। जो मैंने बताया वैसे ही है। ठीक ठीक है, 1,0 पर है। 1,0 पर है। रुक जा दो। चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मत दिखा वापस। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहाँ बनेगी? इमेज कहाँ बनेगी? कैसे बनाएंगे इमेज? आगे बढ़ा दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है? 1। ये 30, तो ये भी 30 हो जाएगा। परपेंडिकुलर निकल जाएगा, ये हाइपोटेनस पता चल गया आपको, परपेंडिकुलर निकल जाएगा। ठीक है, कितना होगा परपेंडिकुलर? tan 30 डिग्री इक्वल टू, सॉरी 10 नहीं लेंगे, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस sin 30। sin 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसको P मान लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस 1 है। sin 30 की वैल्यू 1/2 p/1, p इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहां से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगी कितनी आएगी? सॉरी ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी? 1/2। तो इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ से 1/2 डिस्टेंस पर ही, मतलब यहाँ से 1 मीटर के डिस्टेंस पर, ओरिजिन से 1 मीटर के डिस्टेंस पर बनेगी यहाँ पे इमेज। ठीक है, अब यहाँ से 1 है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? सबसे पहले एंगल निकालो, ये 30, ये 90, तो ये बचा वाला एंगल कितना हो गया? जल्दी बोलो। 60 हुआ ना ये? 60। ये एंगल कितना हो गया? 60 हो गया। अब ट्रायंगल बना लो, ये 60, तो ये वाला एंगल वापस से 30, ये वाला एंगल 30 हो जाएगा वापस से। मुझे ये पता है 1 मीटर, इसका बेस निकाल सकता हूँ, इसकी हाइट निकाल सकता हूँ। तो बेस निकालेंगे तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, हाइट निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो बेस निकालो। देखो इस वाले ट्रायंगल में नाम लिख लो यहाँ पे इमेज, इसको नाम दे दो A, ये O हो ही गया। AI अपॉन PI, सॉरी OI, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस sin 30 होता है। तो AI मुझे क्या निकालना है? AI
और ओ से लेके आई तक कितना है 1 मीटर, क्योंकि यहाँ से मिरर की डिस्टेंस हाफ है, तो ये 1 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ए आई हो जाएगा आपका हाफ। ठीक है, ए आई निकल गया। अब क्या निकलेंगे, ओ ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ओ आई कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो अगेन ओ ए जो आएगा, ओ से लेके आई तक वही 1 है, √3/2। तो क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ए आई 1/2 कॉमा √3/2। क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, 1/2 कॉमा √3/2 इमेज के कोऑर्डिनेट्स। आया समझ में? यस सर। कितना टाइम बचा है सर अभी तो 8 मिनट है। 3 मिनट है। 7 मिनट है। 3 मिनट। अच्छा मैं लेट ज्वाइन हुआ था। हाँ रुको, मेरी चाय थोड़ी ठंडी हो रही है, चाय पी लेता हूँ 2 मिनट। हाँ, 2 मिनट तो लग ही जाएंगे फिर। हाँ किसी को डाउट है कुछ? नो सर। आर्या, जैनब, खुशी? नो सर। तुम्हारी खुशी बेटा डाउट आ रहा है क्या कुछ? आप चैट पे बता सकते हो, देवराज बोरा वाले आईडी पर। मारिया, बेटा आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। अरे वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है कश्मीर में। थोड़ा दिख रहा है सर। थोड़ा दिख रहा है, कोई बात जी नहीं, मैं सर। रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी का सेकंड पार्ट। इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी 1 i cap मीटर पर सेकंड एंड द मिरर इज फिक्स्ड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। मिरर ऐसे ही रखा हुआ है, मिरर ऐसे ही रखा हुआ है। यस। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, 1 i cap मीटर। 1 i cap का मतलब है एक्स की तरफ जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, क्या करेंगे, हमें पता है कि जो पैरेलल वेलोसिटी होती है मिरर के साथ वो तो सेम रहता है, लेकिन जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी उसके लिए फॉर्मूला लगता है vm बराबर vo प्लस vi/2। याद है, सब भूल गए? vm बराबर vo प्लस vi/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे कंपोनेंट करेंगे, एक तो परपेंडिकुलर और एक पैरेलल, ऐसे ही होगा कंपोनेंट। अब एंगल कैसे निकालोगे आप, ये 30, ये 90 होगा, ये 60 होगा, तो ये वाला एंगल इसके साथ 60 बना रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका 1 cos 60, ये वाला हो जाएगा 1 sin 60, इसकी वैल्यू होती है √3/2, और 1 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। इमेज यहाँ पर होगी, इमेज ऐसे मूव कर रही होगी, पैरेलल वेलोसिटी इसकी सेम रहेगी √3/2। मिरर फिक्स है, मिरर क्या है, मिरर फिक्स है आपका, तो जो वेलोसिटी आपकी इमेज की होगी वही वेलोसिटी आपकी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी इस तरह